Good morning student. Today we are going to start a new chapter which is our quadratic equation. तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इक्वेशन हमें पता है, इक्वेशन हमेशा ही किसके फॉर्म में होती है, जिसको हम इक्वल के फॉर्म में या फिर कह सकते हैं कि हम लोग ऑपरेटर्स लगा के जिसको इक्वल के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही सब हमारी क्या होती है, इक्वेशन होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे एफ एक्स जो है वो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी क्या है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। और इसमें एक बात याद रखेंगे कि ए बी सी हमारा रियल नंबर होता है और एक कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर ए ज़ीरो के इक्वल हो गया तो ये पूरा टर्म ही ज़ीरो हो जाएगा, और ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया तो हाईएस्ट डिग्री हमारी 1 बचेगी, और जब हाईएस्ट डिग्री 1 बचेगी तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल इक्वेशन कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब जनरल फॉर्म हमारी अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो हमारी कैसी फॉर्म, मतलब कि ए बी सी रियल नंबर है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये हमारी एक किसका एग्जांपल हो गया, ये हमारा एग्जांपल हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहाँ पे ए हमारा 3 है, बी हमारा 2 है और सी हमारा क्या है, सी हमारा 1 है। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी कि जो ये एक्स लिखे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हम इसकी वैल्यू भी तो फाइंड कर लें। तो इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसी को हम लोग श्रीधराचार्य का फॉर्मूला भी कहते हैं। देखिए अब जितनी डिग्री होगी हमारा वो इक्वेशन हमें उतनी वैल्यू देगा, ठीक, मतलब कि हमारी हाईएस्ट डिग्री अगर 3 है तो वो इस इक्वेशन से हमें सॉल्व करने पे 3 मिलेगी, 4 है तो 4 मिलेगी, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे डिग्री हमारी हाईएस्ट 2 है, तो यानी कि इक्वेशन से हमें क्या मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी किसकी, हमारे रूट्स की, यानी कि रूट्स। तो हम मान लें कि हमारे जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, एक बार प्लस पुट करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी, एक बार माइनस पुट करेंगे तो बीटा की मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट, अब ये तो बात हो गई कि हमारे रूट्स है, कि रूट्स आ गए। अब हमें पता करना है कि वो रूट्स का नेचर कैसा होगा, कि वो हमारे पॉजिटिव होंगे कि हमारे नेगेटिव होंगे, कि हमारे 2 रूट होंगे कि अलग अलग होंगे, कि कैसे होंगे, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। उनको फाइंड करने का फॉर्मूला ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो हमारे जो रूट होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग होंगे। अगर इक्वल है तो एक रूट मिलेगा, और अगर छोटा है तो हमें 2 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब हो गया इमेजनरी, जिस आई जेड प्लस आई, मतलब आई की फॉर्म में होते हैं ना जो रूट्स, वो हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। ठीक है, नाउ अब हमारी नेक्स्ट बात आती है कि रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में हमारे क्या रिलेशन होता है। रूट्स यानी हम अल्फ़ा बीटा x1 x2 कुछ मान सकते हैं, और कोफिशिएंट यानी कि जो ए बी सी हैं उनके। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स बोले तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी ये दोनों रूट हो गए हमारे, वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। यानी कि कभी हमें ये वैल्यू दी गई हो तो हम ये निकाल सकते हैं, और कभी हमें ये वैल्यू दी गई हो तो हम ये निकाल सकते हैं। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होते हैं अल्फ़ा बीटा, यानी कि वो किसके इक्वल होते हैं, सी अपॉन ए के। और हमारी लास्ट बात आती है कि अगर हमें रूट्स दिए गए होंगे तो हम उसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो वो ये फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट अभी हमने देखा क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, आई होप आप सबको इतनी बात समझ आई। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। देखिए क्या लिखा है कि इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ इक्वेशन इज़ 3 और प्रोडक्ट इज़ 2, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए यही वाला फॉर्म लगेगा, एक सम ऑफ द रूट हमने पढ़ा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा में कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 3, और अल्फ़ा बीटा में कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 2, प्रोडक्ट में 2 दिया गया है किसका, रूट्स का। तो इक्वेशन क्या होगी, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई, हमें 3 दी गई, तो 3 आ गया, और x हमारा बाहर था, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 दी गई। ये हमारा फॉर्मेशन हो गया किसका, इक्वेशन का।
तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हमें अगर रूट्स ये रहते हैं सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो हम किस तरीके से इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि रूट दिया गया हमें इक्वेशन का x² माइनस 8x प्लस 16, सॉरी हमें इक्वेशन दी गई है x² माइनस 8x प्लस 16, हमें बताना है ये किस नेचर का होगा। ठीक है ना, हमें क्या इक्वेशन दी गई है, हमें इक्वेशन दी गई है x² माइनस 8x प्लस 16 और हमें बताना है इसका रूट का नेचर कैसा होगा। हमने भी फॉर्मूला पढ़ा है कि हम क्या फाइंड करते हैं इसके लिए, b² माइनस 4ac फाइंड करते हैं। इसकी वैल्यू बड़ी छोटी या इक्वल होगी, उसके अकॉर्डिंग हमारे इसका नेचर। तो b हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जनरल फॉर्म क्या होती है, प्लस bx प्लस c। तो b की जगह क्या है, -8 है। a की जगह हमारा क्या है, a की कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और c हमारा दिया गया 60, इसमें रखिए -8 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 16, 8 8 जा 64, 16 4 जा 64। ठीक, ये क्या आ गया, इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि इसमें हमें क्या मिलेगा, सिर्फ एक रियल रूट मिलेगा, या फिर हम कहते हैं कि इसका सिर्फ एक ही रूट मिलेगा। आप लोग चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, x-4 का होल स्क्वायर बनेगा। तो जब इसको 0 टू इक्वल करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही रूट मिलेगा। ठीक, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रूट हमारा क्या होगा। ठीक, हमें इक्वेशन दी गई है ये और पूछा गया है कि इसके रूट्स क्या होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सीधा रास्ता -b अंडर रूट, सॉरी -b प्लस माइनस फिर अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2। यहाँ से b की वैल्यू हमें मिल रही है -4, a की वैल्यू मिल रही है 2 और c की वैल्यू मिल रही है हमें। तो अब हम इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा -4 है ना, -4 प्लस माइनस रूट, ये हमारा -b होगा ना, तो ये माइनस क्या +4 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 -4 इंटू 4 है और 3 की a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है, तो 4 3 12 12 2 24 अपॉन 2, a की वैल्यू हमारी क्या है 2 दी गई है, तो यानी कि 4 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस रूट में 8i है ना, माइनस का 8 अपॉन 2 टू द 4। और हमें पता है अगर रूट में -1 होता है तो हम उसको i लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 4 प्लस √8 और i हमारा बाहर आ गया, नीचे आया 4। ठीक है, तो जब नीचे आया तो हम इसके बाद हम क्या लिख देंगे इसको, 4 प्लस हम 8 को 2√2 लिख सकते हैं। वो किस तरीके से, ये प्लस माइनस आएगा, 8 है, 8 को हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 4 सा 8, 2 2 सा 4 और 2 1 सा 2, तो 3 बार 2 है, तो जिनका पेयर बनता है वो अंदर रहता है एक और जो बचता है वो बाहर रहता है। ठीक, 2√2 आ गया। यहाँ से हमें x1 की वैल्यू मिल गई 4 प्लस 2√2i अपॉन 4, x2 की वैल्यू मिल गई हमें 4 माइनस 2√2i अपॉन 4। ठीक, ये प्लस माइनस ऐसे हुई क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में था प्लस माइनस, तो हम एक बार रूट निकालेंगे तो प्लस रखेंगे और जब दूसरा रूट निकालेंगे तो यहाँ से क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। तो यही हमारे आंसर है। आप आगे चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ से कॉमन लेके, और नहीं तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कल हम इस पे बेस्ड एक वीडियो और लाएंगे जिसमें और क्वेश्चंस रहेंगे, और वो आई होप कि कल हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।